बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। कौमी एयरलाइन आज यूरोप के लिए उड़ान भरेगी। PIA का तकरीबन 4.5 साल बाद यूरोपीय ममालिक के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन। पेरिस के लिए पहली परवाज़ आज रवाना होगी बोइंग 777 तैयारा 300 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद से उड़ान भरेगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक पेरिस के लिए पहली परवाज़ मुकम्मल फुल जा रही है। पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाज़ें चला रहे हैं। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी बरकरार। PTI का बैंडविड्थ बढ़ाने का अमल भी रायगा। बैंडविड्थ बढ़ाने के बावजूद इंटरनेट रफ्तार तेज नहीं होगी। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी मेटा सर्विसेज सुस्ती का शिकार रहेंगे। इंटरनेट रफ्तार बहाल होने में अभी मजीद कई रोज लगेंगे। PTA वाईफाई या वायरलेस नेटवर्क्स के जरिए हसास मालूमात चोरी होने का खदशा। वायरलेस राउटर्स को कम महफूज डिवाइसेस करार दे दिया गया। काबीना डिवीजन का तमाम वफाकी वजारतों, डिवीजन और सूबाई हुकूमतों को मुरासला। मुरासले में कहा गया कि वाईफाई के जरिए नेटवर्क ट्रैफिक में बासानी मुदाखलत हो सकती है। राउटर्स अपडेट्स के जरिए इंटरनेट ट्रैफिक को गैर महफूज तरफ मोड़ा जा सकता है। वाईफाई नेटवर्क के जरिए डायरेक्टरीज और फाइल्स को बासानी शेयर किया जा सकता है। मुरासले में वाईफाई के पास वर्ड पेचीदा रखने की सिफारिश की गई। वाईफाई का नाम या ID खुफिया रखने, अहम मालूमात बचाने के लिए गेस्ट नेटवर्क बंद करने की भी तजवीज़ दी गई है। फितनुल ख्वारिज के दहशतगर्दों ने लकी मरवत में 17 सिविलियन वर्कर्स को भत्ताखोरी के लिए अगवा कर लिया। 69 सिविलियन वर्कर्स को कबल खेल से अगवा किया गया। ख्वारिज ने मकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 8 मुख्तलिफ वर्कर्स को बाजियाब करा लिया। ऑपरेशन जारी है, दीगर को भी बाजियाब करा लिया जाएगा। वहीमाना इक़दाम करने वाले अनासर को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ज़राए कि लोग कहते थे कि जी सड़कें बनाने से कोई कौम तरक्की नहीं करती। बड़ी हैरत की बात है, किसी की अकल पे मैं मातम करूं, रहूं या क्या करूं। अब आपको अगर सड़क अवेलेबल नहीं होगी तो आप अपनी जो आपका जो फार्म टू मार्केट रोड है वो आपने अपनी प्रोड्यूस लेके जानी, वो आप कैसे लेके जाओगे। जहां सड़क बनती है वहां तरक्की आती है। पिछली हुकूमत ने 4 साल में कुछ नहीं किया। उनका मुंह खुलता है तो गाली निकालते हैं। ना सिर्फ जानवरों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उनका भी इलाज करेंगे। सुनते थे सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं कर सकती। समझ नहीं आती इन बातों पर रोएं या मातम करें। जहां सड़क बनती है वहां तरक्की आती है। पाकिस्तान में महंगाई कम हुई, डूबती हुई मैशत अब संभलने लगी। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। स्टॉक मार्केट ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा पहले डिफॉल्ट की खबरें आ रही थी। 10 माह में ही पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करने लगा। पंजाब वाहिद सूबा है जिसमें आटे ही रोटी की कीमत में कमी हुई। लाइव स्टॉक प्रोग्राम के लिए बड़ी शराइत नहीं रखी गई। लाइव स्टॉक का 20 अरब का प्रोग्राम है। कार्ड के जरिए 2,70,000 कर्ज दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का 90,000 लोगों को लाइव स्टॉक कार्ड्स देने का ऐलान। पाकिस्तान की तारीख के पहले लाइव स्टॉक कार्ड की बाकायदा लॉन्चिंग कर दी। पाकपतन में फार्मर्स को चीफ मिनिस्टर लाइव स्टॉक कार्ड तकसीम किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की फार्मर्स से बातचीत। वज़ीर आला पंजाब की आमद पर फार्मर्स का जोशो खरोश ढोल की थाप पर रवायती गुड डांस में पेश किया गया। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के साथ बातचीत जारी है। बानी PTI से इनफरादी मुलाकातें हो रही हैं। मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात ताख़ीर से होने की वजह स्पीकर का मुल्क से बाहर होना है। अय्याज सादिक वापस आ गए, अब मुलाकात हो जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए, हमें बादशाहत करनी है, इसलिए सूबे नहीं बना रहे। हर कोई चाहता है कि मेरे पास बड़ा इख्तियार हो। बानी PTI को हमेशा कहता था कि सूबे छोटे करने से 99% मसाइल हल हो जाएंगे। मौजूदा निज़ाम ने हमें खौफ में डाला हुआ है, हमें खौफ के बुत तोड़ना होंगे। कचकोल तोड़कर हर इदारे को अपने पाँव पर खड़ा करना है। वज़ीर आला KP का नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज कायम करने का ऐलान। कहा कि इस साल यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे खिलाफ ऊ करके एहतजाज करें। हमें आगे बढ़ने के लिए ये खौफ का बुत तोड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक तो नर्सिंग का और
मेडिकल कॉलेज का ऐलान करता हूँ। तो उन्होंने कहा हमें चाहिए सिर्फ 500 मिलियन, उसका तो मैं ऐलान कर देता हूँ इंशाल्लाह, वो मैं आपको दे दूंगा। इस एक साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेना। अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। वज़ीर आला के पीपी की जानिब से 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। मुहज़्ज़ब माशरों में एहतजाज पुरअमन ही होता है और काम भी चलता रहता है, जिंदगी मफरूश नहीं होती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, काश 9 मई और 26 नवंबर को भी चढ़ाई और जलाओ घेराव की बजाय ऐसे ही ऊ करके एहतजाज कर लेते। कौम जानती है इंतशार, फसाद, जलाओ घेराव आपका वतीरा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुलजिम बरी हो रहा है, उसे फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता? अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देखकर ही करना होता है। सदर ममलिकत के पास इख्तियार के बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर सकें। एग्जीक्यूटिव सदर ममलिकत के ऑर्डर पर अमल दरामद करवाती है। ये तमाम इख्तियारात एग्जीक्यूटिव के हैं तो कोई और कैसे इस पर मामला देख सकता है? जस्टिस जमाल खान बंदूखेल के सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि GHQ कराची वेस्ट समेत मुख्तलिफ तनसीबात पर माजी में दहशतगर्द हमले हुए। हमें बताएं इन हमलों में कहाँ ट्रायल हुआ? एक आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने की साजिश का केस बना था। ख्वाजा साहब, वो केस आम अदालत में चला, आप एक फरीक के वकील थे। जस्टिस हसन नजर रिजवी का ख्वाजा हारिस से मुकालमा, कहा कि इन सब का ट्रायल आम अदालतों में चला तो 9 मई वालों ने ऐसा क्या किया कि मिलिट्री कोर्ट जाएं। केस की समाअत आज दोबारा होगी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल जारी रखेंगे। नौ मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमिश्नर और कारकुनों की रिहाई मुतालिबात में शामिल है। बानी PTI से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन हमें बताया गया कि मुलाकात करवाना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी PTI से मुलाकात करवाए। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। शेख वकास अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत बानी PTI से एक मुलाकात नहीं करा सकी, हमारे मुतालिबात पर अमल दरामद कैसे कराएगी? हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात बहुत अहम है। चाहते हैं मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात करवाई जाए। बानी PTI को जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही। अदालती अहकामात के बावजूद बानी की बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। अली अमीन के अलावा जो लोग मिलते हैं बाकी, वो तो इमरान खान को उतना जानते ही नहीं है, ना इमरान खान उनको उतना जानते हैं। लिहाजा जो पॉलिटिकल एडवाइस, पॉलिटिकल एक आपको इंसाइट चाहिए और फिर जो स्ट्रेटजी चाहिए, वो तो जाहिर है कि नहीं बन पा रही। 17 महीने तो हो गए हैं, तो आप पता नहीं, ये तो आपको बाहर लाने की सलाहियत नहीं रखते हैं। जो गुफ्तगू है या जो मुज़ाकरात हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है वो भी एक स्ट्रेटजी चाहिए। इरफान सिद्दीकी, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह बानी से मुलाकात नहीं करा सके। बानी सही कह रहे थे कि हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं। बानी PTI को जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही। दोनों अतराफ से एक कदम पीछे हटना होगा। बानी PTI तो चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े। मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए भी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई मुज़ाकरात में होते तो ज़्यादा वजन होता। फवाद चौधरी की प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। अगर डील करके बाहर आएगा तो ज्यादा खतरनाक होगा या डील करके करे बगैर बाहर आएगा तो ज्यादा खतरनाक होगा? मेरा ख्याल है डील करके आएगा तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। डील करके आएंगे तो, क्योंकि उसमें फिर ये होगा कि जी मतलब उसमें देखें ना, डील का मतलब क्या होता है कि आप क्या करने के लिए तैयार हैं, क्या करने। दूसरा तरीका ये होता है कि जी डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे सीरिया में है कि नथिंग वाज प्लान्ड। मुस्लिम लीग नून में 2 ग्रुप हैं। दोनों ग्रुप चाहते हैं PTI खत्म हो जाए। इरफान सदीकी जैसे लोग चाहते हैं PTI को तस्लीम कर लेना चाहिए। आज तलखियां बहुत ज्यादा हैं, माजी से सबक सीखना चाहिए। बानी PTI अगर डील करके आए तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। बानी PTI या उनकी पार्टी को दबाने से मसला हल नहीं होगा। सीनियर सियासतदान मोहम्मद जुबैर के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, डील की सियासत का मुखालिफ हूँ। डील हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा है।
76 साल से मुल्क में डील ही चलती आ रही है। जब सियासी पार्टियां ओपोजिशन में हों तो वोट की इज्जत का नारा लगाती हैं। सियासत में उतार चढ़ाव आता रहता है। बानी पीटीआई की हुकूमत के दौरान मकबूलियत कम हुई थी, आज बानी पीटीआई की मकबूलियत है। आप अगर अवाम को ये पैगाम देकर हुकूमत में आएंगे कि आपकी राय की कोई हैसियत नहीं, आपके वोट की कोई हैसियत नहीं, तो फिर आप जो मर्जी है कर लें, इस अवाम ने आपकी तरफ रुख इख्तियार नहीं करना। जो मर्जी है ये एफर्ट्स कर ले, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई स्पेस मिल पाएगी। पीआईए की निजकारी के लिए दोबारा इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्त तलब करने का फैसला। पीआईए पर अदायगियों का बोझ नहीं और यूरोप के रूट्स बहाल हो गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी इजलास में सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की ब्रीफिंग। कहा पीआईए की फरोख्त के लिए दोबारा मार्केट का रुख कर रहे हैं। पीआईए के नए फ्लीट्स खरीदने पर अब सेल्स टैक्स की छूट हासिल होगी। पीआईए मिल्कियत रोजवेल्ट होटल की फरोख्त के लिए 3 तरीक़ाकार तय पा गए। आउटराइट सेल, ज्वाइंट वेंचर या लॉन्ग टर्म लीज पर रोजवेल्ट होटल दिया जा सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी बिजनेस कम्युनिटी को बहुत अहमियत देते हैं। 75% मुल्क को ताजिर बरादरी चला रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी और कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर इत्तलाअ सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा वज़ीर आला सिंध की कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। मलीर एक्सप्रेस वे कराची के शहरों के लिए बेहतरीन तोहफा है। कराची में लंदन की तरह सड़कें बनाएंगे। हुकूमत बिजली की खरीदारी की जिम्मेदार नहीं, हम सिर्फ एक माहौल फराहम करेंगे। माजी में हमने महंगी बिजली खरीदी जिसका बोझ आवाम को उठाना पड़ा, हमें अभी सख्त फैसले लेने होंगे। सस्ती तवानाई का हुसूल तरजीह है। तवानाई मनसूबों में आवाम के मफाद को मुकद्दम रखा जा रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का तकरीब से खिताब। कहा कि बिजली की पैदावार के साथ तरसील के निज़ाम को बेहतर बना रहे हैं। बिजली तकसीम कार कंपनीज के बोर्ड्स की तंजीमें नौ कर दी है। बिजली पैदावार के नए प्लांट लगाए जा रहे हैं। भाषा डैम पर तेज़ी से काम जारी है। पैदावार के साथ साथ पानी को महफूज करने और सैलाब की रोकथाम के लिए अहम मंसूबा है। हम अपनी एहतिजाजी तहरीक को असर नौ शुरू करेंगे और 17 जनवरी को पूरे मुल्क में एहतिजाज किया जाएगा बिजली की कीमतों में कमी करने के लिए, और फिर उसके बाद हम अगले लाएअमल का भी अपना ऐलान करेंगे। जमात-ए-इस्लामी का 17 जनवरी को बिजली की कीमतों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत सिर्फ ऐलानात करती है, बिजली की कीमतें कम नहीं करती। फैसला किया अब अपनी एहतजाजी तहरीक को असर नौ शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म मुल्क उड़ान भरने की बात कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स बेहतर होने से पेट्रोल और डॉलर की कीमत कम क्यों नहीं हुई। आज हम एक फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। चैलेंजेस का सामना करने के लिए इस्लामी मुल्कों में ताउन ज़रूरी है। शोबा तालीम के फ़रोग़ के लिए आलम इस्लाम को बहुत कुछ करना है। पाकिस्तान की आधी आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। ख़वातीन की तालीम के हवाले से पाकिस्तान में आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 47 ममालिक के 150 मंदूबीन शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर बराए तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि अफ़गानिस्तान को भी तालीमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। आलमी कॉन्फ्रेंस एक अहम संग मील है। FIA गुजरावाला जोन की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 5 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान को गुजरावाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान में फारूक आदिल, नज़ाकत अली, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अरसलान और अदनान शामिल। मुलजिम नज़ाकत अली ने शहरियों को गैर कानूनी तौर पर लीबिया और यूरोप भिजवाने के नाम पर 50 लाख रुपए बटोरे। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
अमेरिका की मशरक़ी और जनूबी रियासतों में बर्फ़ का तूफान निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। वर्जीनिया, इंडियाना, कैंसास और कैंटकी में ट्रैफिक हादसात। मिजोरी और कैंसास में होने वाले हादसात में 6 अफराद हलाक। कैंसास सिटी में बर्फबारी का 32 साला रिकॉर्ड टूट गया। टेक्सास में पारा -10 तक गिर गया। मुतअद्दिद रियासतों में हंगामी अलर्ट जारी। 2 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। 2000 से ज़ायद परवाजें मनसूख और 9000 ताख़ीर का शिकार। बर्फबारी के बायस स्कूल और दफातर बंद कर दिए गए। बरतानवी शहर मैनचेस्टर में शदीद बर्फबारी। एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद। तमाम परवाजें मनसूख कर दी गईं। मैनचेस्टर आने वाली कुछ परवाज़ों को बर्मिंघम भिजवा दिया गया।